बच्चों हम क्लास 8th क्लास में आपका जो चैप्टर है फर्स्ट, क्या है बच्चों? फर्स्ट चैप्टर रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स का पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चा आज का टॉपिक क्या है? आज का मेरा टॉपिक है कि मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स। फाइंड द एडिटिव इनवर्स। क्या है एडिटिव इनवर्स? मान लीजिए नंबर 1 क्वेश्चन दे रखा है आपको 3/5। नंबर 2 दे रखा है आपको -13/7। नंबर 3 दिया हुआ है आपको बच्चों 2/-5। नंबर 4 दे रखा है आपको बच्चों -6/-7। तो बच्चों आप देख रहे होंगे मैंने 4 क्वेश्चन लिखे हैं, चारों डिफरेंट है। फर्स्ट वाला पॉजिटिव है, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव पार्ट है। सेकंड वाले में जो सब्सट्रैक्ट का साइन है वो न्यूमरेटर में लगा हुआ है। थर्ड वाले में जो नेगेटिव साइन है वो डिनोमिनेटर में लगा हुआ है। और नंबर 4 में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में नेगेटिव साइन है। तो बच्चों एडिटिव इनवर्स सिंपली साइन चेंज कर देता है। यदि माइनस का है तो आप प्लस का लिखिए और प्लस का है तो माइनस का होगा, क्योंकि एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है 1 का एडिटिव इनवर्स -1 होता है और दोनों को जब ऐड करते हैं तो 0 आता है। -2 का एडिटिव इनवर्स +2 होता है और दोनों को प्लस करते हैं तो 0 आना चाहिए। तो एडिटिव इनवर्स का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। A का एडिटिव इनवर्स -A होता है और -A का एडिटिव इनवर्स +A होता है। और आप जानते हो बच्चों प्लस का साइन हम लगाते नहीं है क्योंकि वो अपने आप में ही पॉजिटिव होता है। तो 3/5 का एडिटिव इनवर्स -3/5 हो गया। -13/7 है तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो गया, तो 13/7 हो गया। इसको बच्चों पहले नेगेटिव साइन को ऊपर लिखेंगे तो -2/5 हो गया और इसका एडिटिव इनवर्स वही नेगेटिव का पॉजिटिव हो गया। यहाँ बच्चों दोनों साइन माइनस के हैं तो आप सभी जानते हैं माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है। तो आपके पास आ गया 6/7। दिस इज पॉजिटिव वैल्यू और पॉजिटिव का नेगेटिव होता है। तो बच्चों एडिटिव इनवर्स मैं समझता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्वेश्चन क्या है आज का? तो हमारा क्वेश्चन आज सेकंड क्वेश्चन जो हम पढ़ेंगे वो क्या है बच्चों कि मान लीजिए 2 नंबरों का सम दिया हुआ है आपको। उनमें से 2 नंबर है, मान लीजिए 2 नंबर है A और B। इन दोनों का सम दिया हुआ है, मान लीजिए X दिया हुआ है। 2 नंबरों का सम दे रखा है। यदि आपको इनमें से 2 नंबरों में से कोई एक नंबर दिया हुआ है तो आपको सेकंड फाइंड आउट करना है। यदि A वाला दे रखा है तो B को X में से माइनस कर दीजिए और B दिया हुआ है तो A को माइनस कर दीजिए। तो बच्चों क्लियर हो गया होगा आपको कि यदि आपको तो क्वेश्चन 2 आज लेकर चलते हैं। मान लीजिए 2 नंबरों का सम जो है
आपको -5 दे रखा है। सम ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ, तो मैं यहां लिख देता हूं सम ऑफ टू नंबर्स इज -5। वन ऑफ देम, नंबर वन ऑफ देम, इनमें से एक जो है आपको वो क्या दे रखा है, -13/6 दिया हुआ है। तो अदर नंबर फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे बच्चों, जो दो नंबर का सम है वो बड़ा है क्योंकि वो दो नंबरों का प्लस है। उनमें से एक दे रखा है तो जो दो नंबरों का प्लस है उसमें से जो एक नंबर दे रखा है उसको माइनस कर दीजिए। तो -5 में से आपको सब्सट्रैक्ट करना है जो आपका गिवन नंबर है -13/6। तो -5 को आप -5/1 भी लिख सकते हैं और माइनस माइनस हो गया प्लस और 13/6। अब बच्चों 1 और 6 का एलसीएम आप सभी जानते हैं 6 होता है। 1 को 6 में डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम्स गया और 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 जा 30। 6 का 6 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और 1 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 आएगा। अब नेगेटिव वैल्यू बड़ी है, पॉजिटिव वैल्यू छोटी है, तो साइन जो साइन बड़ा होता है उसी का आता है। तो 30 में से 13 गया तो -17 बचे और अपॉन 6 आ गया। तो ये आपका आंसर आ गया। और यदि तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको, और आपकी बुक में काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप उनको इसी मेथड से करेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाएंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन आज का क्या है हमारा, वो लेके चलते हैं। तो बच्चों जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं मैंने ये नोट किया है बच्चों को पढ़ाते टाइम कि इस टाइप के क्वेश्चनों में बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम आती है, तो मैं उन्हीं क्वेश्चनों को सेलेक्ट करके आपको बता रहा हूं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट शुड बी एडेड, व्हाट शुड बी एडेड टू, what should be added to -7/8, what should be added to -7/8 to get 4/9। तो बच्चों क्या क्वेश्चन है, what should be added to this to get this, कि इसमें क्या ऐड करें कि हमको आंसर 4/9 मिले। तो बच्चों लेट, मान लीजिए कोई नंबर x इसमें ऐड कर दे, लेट x बी एडेड। तो -7/8 में आपने x ऐड किया तो आपको आंसर मिला 4/9। अब बच्चों देखिए आपने ऐड क्या किया x, तो आपको x की x का ही वैल्यू निकालनी है। तो x पॉजिटिव है तो इसको यहीं रखेंगे आप, और RHS साइड में 4/9 है, और -7/8 को जब आप इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस का साइन प्लस हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है। तो यहाँ माइनस का साइन है तो ये प्लस हो गया 7/8। अब देखिए बच्चों 8 और 9 एक इवन नंबर है, एक ऑड नंबर है, और सिंपली जब दो नंबर होते हैं एक इवन और एक ऑड तो उनका एलसीएम उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 8 9 जा कितने होते हैं, 9 8 जा 72, तो 9 8 जा 72।
तो 9 का 72 में डिवाइड करा तो 8 टाइम्स गया, 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 4 जा 32, प्लस 8 को 72 में डिवाइड करा 9 टाइम्स गया, 9 को 7 से मल्टीप्लाई करा तो 9 7 जा 63। तो इन दोनों को प्लस कर दीजिए, 3 और 2 5 और 6 और 3 9 अपॉन 72। तो बच्चों ये ही आपका आंसर आ गया, क्योंकि ये किसी भी नंबर से कट नहीं होगा। तो बच्चों व्हाट शुड बी एडेड टू दिस टू गेट दिस, इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आप कैसे करेंगे, तो मैं समझता हूं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन और कि अब सब्सट्रैक्ट का लेके चलते हैं हम। तो व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड, तो क्वेश्चन 4 है आपका, व्हाट शुड बी subtracted to, what should be subtracted to -2/3 to get, क्या मिले आपको, -1/6 मिले। तो आप इस नंबर में क्या सब्सट्रैक्ट करें कि आपको आंसर -1/6 मिले, तो वही मेथड आप यूज करेंगे, लेट x बी सब्सट्रैक्टेड। तो बच्चों क्या है आपका, -2/3 में क्या सब्सट्रैक्ट करें, x सब्सट्रैक्ट करें और आपको आंसर क्या मिले, 1/6 आंसर मिले। तो बच्चों यहां आप नोट करेंगे कि x जो है वो नेगेटिव है, और मैंने बताया था पॉजिटिव होना चाहिए। तो इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए सिंपली आप जानते हैं कि RHS के दूसरी साइड ले जाइए, तो जब आप इसको उधर लेके जाएंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, और इधर जो वैल्यू है RHS की साइड को उसको इधर अपने इधर ले आइए। तो इधर ऑलरेडी -2/3 लिखा हुआ है, और इसको जब इधर लेकर आएंगे तो ये हो गया +1/6। और सिंपली 3 और 6 का एलसीएम, दोनों इवन नंबर है, बड़ा नंबर ही एलसीएम होगा, तो 6 एलसीएम आ गया, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, तो -4 साइन प्लस 6 1 जा 6, 1 1 जा 1, तो आपको मिल गया 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3/6। अब ये कट रहा है 3 की टेबल से, तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, ये आपका बच्चों आंसर आ गया है। तो मैं समझता हूं आपको ये क्वेश्चन, आज का टॉपिक और आज के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर भी किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है तो वो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को शेयर मुझसे कर सकता है, और जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तब तक आपकी प्रॉब्लम क्या है, कहाँ कंफ्यूजन है, मुझको मालूम नहीं चलेगा। तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को और आपको आज का टॉपिक कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, जिसलिए मेरे को और भी इजी तरीके से मैं आपको आगे पढ़ा सकूं, समझा सकूं। ऐसी मेरे को उत्साहवर्धन जब ही होगा जब आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स मेरे को लिख के देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।